औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज इशराक पढ़ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज फजर बाजमात अदा करे फिर अपनी जगह पर बैठकर अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, फिर 2 रकात इशराक की नमाज पढ़े तो इसके लिए एक मुकम्मल हज व उम्रा का सवाब होगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला हमें नसीब करे और तौफीक दे। ये तो वो उन लोगों के लिए है जो बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ख़वातीन हैं वो बाजमात नमाज नहीं पढ़ती, घरों में नमाज पढ़ती हैं, तो उनके लिए भी ये बेहतरीन तरीका है कि वो फजर की नमाज पढ़कर अपनी जगह पर बैठ कर अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करती रहें और नमाज पढ़ती रहें। नमाज के साथ फिर वो तस्बीहात पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और दुआएं मांगती रहें, लेकिन अपनी उसी जगह पर बैठी रहें। और जब सूरज निकल आए तो सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद इशराक का वक्त शुरू हो जाता है, तो उस वक़्त इशराक की 2 रकात नमाज़ नफल कम अज़ कम है यहाँ पढ़ लें और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ कर लें, तो उसको मुकम्मल हज उम्रे का सवाब मिलेगा। लेकिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जैसे जिन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना होता है या जॉब करना होता है, तो वो इसके लिए परेशान ना हो, उनके लिए भी ये ऑप्शन है कि वो क्या करें कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी तस्बीहात और ज़िक्र अज़कार में मसरूफ़ रहते हुए अपने काज घर के करती रहें और उसके बाद जैसे देखें कि सूरज निकल आया और उसके 20 मिनट के बाद 2 रकात नमाज़ नफल पढ़ लें तो उसको इशराक का सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ताला से इल्तिजा और गुजारिश है कि अल्लाह ताला हमें इन नवाफिल का एहतमाम के साथ पढ़ने की तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए और जो इनके इनामात हैं और वो भी हमें नसीब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।